सैकड़ों लोगों का जनजीवन हिल गया, 18 लोगों की मौत हो गई, 24 घंटे से ज्यादा लोग घरों के अंदर कैद हो गए। आने वाले 24 घंटों के अंदर भयंकर ओलावृष्टि की संभावनाएं बताई गई। ओले भी ऐसे जो अगर सर पर गिरे तो हताहत कर सकते हैं, जिसमें फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। सब कुछ खत्म सा हो गया है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सारी बातें आगे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। देख लिया होगा आपने मीडिया के ऊपर सभी लोगों ने उन वीडियोस को, जिसके बारे में कल मैंने डिस्कशन भी किया था लाइव सेशन के दौरान। दुबई पानी की चपेट में आ गया, हजारों से ज्यादा गाड़ियां, तकरीबन कहा जा रहा है कि 1000 से 1100 के मध्य के बीच में एक अप्रोक्स आइडिया दिया जा रहा है कि गाड़ियां जो पानी की वजह से खराब हो गई, सड़कों के ऊपर, हवाई जहाजों के, एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स है जिनकी जगहों के ऊपर ये कहिए कि बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, वहां पर इतना बड़ा स्ट्रॉम आया, इतनी बड़ी घटनाएं घटी, जिसके कारण लोगों का जनजीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया। अब आप लोग इसको प्रकृति की मार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसके बारे में दी गई चेतावनी जो भारतीय ब्लॉगर चैनल पे पहले से अवेलेबल है, प्रकृति का सबसे बड़ा चेंज दिखाई देगा। आज साइंटिस्ट मान रहे हैं कि इसका असर केवल और केवल क्लाइमेट चेंज के कारण उत्पन्न हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक एक बात जो बताई जा रही है वो पूर्णतः सत्य साबित हो रही है। कोई वीडियो, कोई प्रमाण मुझे दिखाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा तूफान आया है जो 75 साल के बाद, 75 साल पहले जो है तूफान आया था उसने भी इतनी भयंकर तबाही नहीं दिखाई थी जो इस बार की इस बारिश ने दिखाई है। 24 घंटे के अंदर अंदर 10 इंच से ऊपर की बारिश का होना मतलब संपूर्ण रूप से प्रकृति की ये वो प्रलय है जिसने चारों ओर हाहाकार और केवल प्रकृति की मार दिखाई दे रही है। लोग जो रेगिस्तान के अंदर रहने के लिए बने हैं, लोग जो उस सूखे को अपना जनजीवन मान चुके हैं, सडनली इतना भयंकर तूफान उन्होंने देखा और पूर्ण रूप से घरों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर छुपकर बैठ गए। 7-7 फीट, 4-4 फीट का पानी रोडों के ऊपर नदियों की तरह बह रहा था। जहां पर पानी देखने को नहीं मिलता, वहां पर नदी के रूप में पानी की वो बाढ़ दिखाई दे रही थी जो चारों ओर केवल हुंकारती हुई और तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही थी। ये बदलाव मौसम का प्रकृति की उस संरचना को दिखाता है जिस संरचना को हम अब अपनी आंखों से नजरअंदाज कर रहे हैं। रेगिस्तान के अंदर लगातार बारिश का माहौल बन रहा है पिछले 2 सालों से, और आप ये देखिए जो प्लेन्स है जहां पे बारिश हुआ करती थी वहां पे भयंकर सूखे का माहौल बन रहा है। ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। हर जगह पर केवल मौसम अपनी प्रलय और अपनी मार छोड़ के आगे बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों को माचिस की डिब्बियों की तरह उड़ा दे रही है हवा। इतने भयंकर तूफान के अंदर कि बड़े बड़े ट्रक अपनी जगह से हिल जा रहे हैं। गाड़ियां जो फ्लाईओवर पे चल रही है, एक वीडियो देखा मैंने, उसको हवा ने इतनी तेज उड़ाया कि वो गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। मतलब वेग कितना प्रबल होगा वायु का ये दिखाई दे रहा है उस वीडियो के अंदर। अब बुर्ज खलीफा के ऊपर आप देखिए, बुर्ज खलीफा के ऊपर लगातार कई बार लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, कई बार बिजली गिरी। मीडिया में दिखाया गया एक एक बात केवल प्रकृति के उस रौद्र रूप को दिखा रही थी जिसको हम चाह कर भी नजरअंदाज कर रहे थे। और ये तो केवल एक शुरुआत भल है, मतलब केवल एक शुरुआत है। खप्पर योग जाते जाते पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के ऊपर असर डालता जा रहा है। मैंने कहा था इस्लामिक कंट्रीज से सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नेचर का परिवर्तन सऊदी के अंदर एक बड़ी मार छोड़ के जाएगा और वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब एक बड़े जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में बोला गया
कुछ जो स्पेस रिसर्चर है, जो स्पेस की रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि ये फ्लड जो आया इसका अनुमान लगाया गया कि कहीं बड़े जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण, जो सूर्य के अंदर हो रही गतिविधियां, जो बड़े तूफान उठ रहे हैं, उनके कारण पृथ्वी के ऊपर हो रहे बदलावों में ये दिखाई दिया है। पृथ्वी के पोल्स जो बदल रहे हैं उसके कारण दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। डेडली स्ट्रक्चर्स ऑफ रेन लगातार बार बार जो ये देखने को मिल रहा है, जिसको साइंटिस्टों ने कहा है कि ये एक्यूरेट क्लाइमेट चेंज के बड़े लक्षण हैं। एक बहुत बड़ा हिमखंड जो टूटकर अलग हो गया है, आप लोगों को पता लग गया होगा, और उसका साइज जो है वो लंदन से भी बड़ा है, और उसके कारण दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। समुद्री रूपरेखा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। विस्तृत रूप के अंदर जानकारी मैं आपको अगली एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। अभी केवल और केवल हम लोगों को जल, देखिए जल के कारण हो रही है हर जगह पे घटनाएं, जो बताया था जल, वायु और अग्नि, ये तीन तत्व इस समय के ऊपर भयंकर रूप से मौसम के अंदर बदलाव ला रहे हैं और प्रकृति की संरचना को संपूर्ण रूप से बदलने के लिए निर्भरता दिखा रहे हैं और अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। धूल के तूफान या और किसी कारण से भी चीजें हो सकती थी, लेकिन क्यों वायु के इस प्रचंड वेग के साथ में भयंकर जल की वर्षा होना, मतलब बहुत बड़ी जल वृष्टि जो हुई है उसकी वजह से पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त किया गया है। पंच तत्वों में से तीन तत्वों का ये कहर जो दुनिया संपूर्ण रूप से देख रही है, आने वाले टाइम के अंदर खप्पर योग के एंड के समय पे दिख रहा है। और अभी तो अंगारक का जब कहर टूटेगा दुनिया में, तब व्यवस्था पूर्ण रूप से बदल जाएगी, और ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होगी जिसको मनुष्य चाहे अपनाए चाहे नजरअंदाज करे, ये सोचे हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा है, लेकिन चारों ओर बड़ा बदलाव लगातार देखने को मिले। अब आने वाले समय के अंदर जो 2025 में सूर्य की सबसे बड़ा चेन, सूर्य का सबसे बड़ी सोलर फ्लेयर्स जो पृथ्वी के ऊपर टकराएंगी, उसके कारण पृथ्वी के ऊपर भारी वायुमंडल के अंदर, भारी सतह के ऊपर जितना बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो अधिकांश क्षेत्रों के ऊपर प्रकृति की तबाही को लेकर आएगा और दुनिया को एक नया परिवर्तन की ओर लेके जाएगा। तो 2023 पूरा प्रकृति के कहर से जूझता हुआ बीता, 2024 में प्रकृति की मार दर मतलब बढ़ती जा रही है, दर प्रति दर, और एक के बाद एक मनुष्य को ये सोचने पे महसूस कर रही है कि चाहे हम इस चीज को अपनाएं चाहे ना अपनाएं, लेकिन प्रकृति ने अपना वो प्रचंड रूप धारण कर रखा है जिसके आगे मनुष्य की ये सभ्यता भी कुछ नहीं है। मनुष्य ने जितनी भी चीजें ये व्यवस्थित रूप से बनाई हैं वो केवल चिन्ह मात्र की हैं, और कभी भी उनको एक घास के तिनके की तरह प्रकृति उखाड़ के दूसरी जगह के ऊपर फेंक सकती है और पूर्ण रूप से सभी जगहों को अपने अनुसार ढाल सकती है। तो प्रकृति का ये बड़ा कहर जो दुबई ने देखा, ऐसा कहर कई स्थानों के ऊपर भी हो सकता है, कोई बड़ी घटना के रूप में, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चेतावनियों के, सतर्कवाणियों के माध्यम से आप लोगों को भारतीय ब्लॉगर चैनल पर हर एक वीडियो जो प्रकाशित हो रही है वो केवल और केवल यही दिखा रही है कि आने वाला समय कितने बड़े बदलावों को हमारे सामने लेके आ रहा है, और इन बदलावों को हमें अपनाना होगा। क्लाइमेट के कारण हो रहे चेंज को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ग्रहों की स्थिति के कारण जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो रहा है, वो ग्रहों की वो चाल है जो एक नियति के रूप में आगे बढ़ रही है और लगातार होती जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो के लाइक बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों का ये एक लाइक मेरे को प्रोत्साहन दे और आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से प्रबल रूप के अंदर जानकारी आपको भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।